चाँद को देखकर क्या आपने कभी सोचा है कि ये चाँद आखिर कैसे बना? रात के अंधेरे में चमकने वाला चाँद, जो वास्तव में हम सब के लिए सूरज के समान ही महत्वपूर्ण है। चंद्रमा की शीतल रोशनी, उसकी कलाएं और उसका आकर्षक स्वरूप बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको अपनी तरफ मोहित करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई दिव्य वस्तुएं और प्राणी समुद्र से निकले। उनमें से ही एक था हमारा चाँद, जो इसी घटना के दौरान समुद्र से प्रकट हुआ। चाँद को रात के आकाश को रोशन करने की जिम्मेदारी दी गई। बचपन से आपने चाँद के बारे में न जाने ऐसी कितनी कहानियाँ सुनी होगी, और जिसे सुनने के बाद आप उसके बारे में जानने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक हुए होंगे। अब तक आपने चाँद के बारे में जो कुछ भी सुना है, कुछ देर के लिए उसे भूलकर अब समय आ गया है चाँद को एक अलग रोशनी में देखने का। करोड़ों सालों से चाँद पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक हम सबको देख रहा है। वो हम सभी के सारे रहस्य जानता है, लेकिन हम चाँद के बारे में क्या जानते हैं? चाँद का भी एक रहस्य है। चाँद के पत्थरों और चट्टानों में उसके जन्म की एक रहस्यमय कहानी छुपी हुई है। चाँद कहाँ से आया है? ये हम सभी के जीवन में क्या भूमिका निभाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 54 साल पहले अपोलो 11 से एक अमेरिकी अंतरिक्षयान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को लेकर चाँद पर पहुंचा। चाँद पर उन्होंने वहां के चट्टानों और पत्थरों के कुछ सैंपल्स एकत्र किए, और इन्हीं चट्टानों के सैंपल से हमें चाँद के इतिहास की पहली झलक मिली। चाँद की ये चट्टानें किसी प्राचीन इतिहास की किताब के पन्नों की तरह थी, लेकिन चाँद के इन पत्थरों और चट्टानों के सैंपल से हमें ऐसा क्या पता चलने वाला था? कई दशकों से साइंटिस्ट पृथ्वी और चाँद के चट्टानों की जांच कर रहे हैं, और इसी स्टडी के दौरान उन्होंने पाया कि इन दोनों नमूनों के भौतिक गुण तो अलग हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुण समान हैं, जिसे आइसोटोप्स कहा जाता है। ये सभी संकेत बताते हैं कि पृथ्वी और चाँद की रचना का मूल रहस्य एक ही है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। चाँद के निर्माण के बारे में कई सारी थ्योरीज बताई गई हैं, लेकिन कौन सी थ्योरी सबसे सटीक है? जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। 4.5 अरब साल पहले हमारी सोलर सिस्टम बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह थी। लगभग 20 छोटे प्रोटोप्लैनेट्स, जो कि अब तक ग्रह तो नहीं बने थे, लेकिन ग्रह के रूप में अपने अस्तित्व को बनाने के लिए सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। जैसे ही ये प्रोटोप्लैनेट्स एक दूसरे से टकराए और वक्त के साथ जुड़कर बड़े ग्रहों में बदल गए, उनमें से ही चंद्रमाहीन हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। पृथ्वी के जन्म के 80 मिलियन वर्षों बाद धरती को एक और ज़बरदस्त झटका सहना पड़ा, और वो था थिया, एक मंगल ग्रह के आकार के प्लेनेट का पृथ्वी से टकराव। यदि उस समय पृथ्वी पर कोई भी जीवन अस्तित्व में था, तो थिया उन सभी के जीवन का अंतिम अध्याय था। इस भारी प्रहार के बाद थिया पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वह पृथ्वी की भारी परतों को चीरता हुआ एक पिघली हुई गेंद बनकर रह जाता है।
अब तक हमने पानी को भाप में बदलते देखा है, लेकिन उस समय तापमान इतना बढ़ गया था कि चट्टानें भाप में बदल गई। चट्टानों की इस भाप ने पूरी पृथ्वी को जैसे ढक लिया था। थिया ग्रह का कुछ मलबा पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा और लगभग 100 साल बाद मलबा जुड़कर पिघले हुए चांद में बदल गया। ये सिद्धांत हमें चांद के बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन इसमें भी एक गलती थी। यह सिद्धांत हमें बताता है कि चंद्रमा ज़्यादातर मंगल ग्रह के आकार के ग्रह यानी थिया से बना है। पृथ्वी और चांद अलग अलग मटेरियल से बने हैं, लेकिन हकीकत में सच्चाई कुछ और ही थी। पृथ्वी और चांद वास्तव में जुड़वा बच्चों की तरह हैं। जैसे हमारा जेनेटिक कोड डीएनए के रूप में लिखा जाता है, वैसे ही ग्रहों का जेनेटिक कोड आइसोटोप्स के रूप में लिखा जाता है और पृथ्वी और चांद के आइसोटोप समान हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी और चांद एक ही मटेरियल से बने हैं। क्या यह लंबे समय तक प्रचलित सिद्धांत गलत हो सकता है? जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस पर फिर से जांच करने के बाद एक आकर्षक नया सिद्धांत उभरने लगा और वो था सिनेस्टिया हाइपोथेसिस। हम एक गलती कर रहे थे ऐसा समझकर कि ग्रह हमेशा किसी ग्रह की तरह दिखेगा, लेकिन जायंट इम्पैक्ट थ्योरी कुछ अलग बनाने जा रहा था। चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी के साथ एक भीषण टक्कर से हुआ था। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इसने पृथ्वी को तरल चट्टान के घूमते हुए बादल में बदल दिया, जिसे सेनेस्टिया कहा जाता है। टक्कर के दौरान पृथ्वी पर सब कुछ जैसे सतह, पानी और वायुमंडल वाष्पीकृत हो गए और एक साथ मिल गए। यह ऐसा था जैसे पृथ्वी एक गैस का गोला बना रही हो जिसके पास कोई ठोस जमीन नहीं है, बिल्कुल जुपिटर ग्रह की तरह। इस सेनेस्टिया के अंदर पिघली हुई चट्टान की बूंदें संघनित होकर चंद्रमा का निर्माण करती है। चंद्रमा लंबे समय तक पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सेनेस्टिया के अंदर ही छिपा रहा और जैसे जैसे सेनेस्टिया ठंडा और सिकुड़ता गया, वो उस पृथ्वी में परिवर्तित हो गया जिसे हम आज जानते हैं। चांद का पृथ्वी से विशेष संबंध इसलिए भी है क्योंकि चांद का निर्माण पृथ्वी के अंदर तब हुआ जब पृथ्वी एक सेनेस्टिया थी। सेनेस्टिया सिद्धांत अभी भी अप्रमाणित है, लेकिन ये हमें चांद की उत्पत्ति के रहस्य को जानने के पहले से भी और अधिक करीब लाता है। आज हम जिस बंजर चांद को देखते हैं वह कभी एक ऐसा स्थान था जहाँ पानी और जीवन होने की पूरी संभावना थी। अपने अतीत में चंद्रमा ने ज्वालामुखी गतिविधियों का अनुभव किया जो इसके अंदर से सतह पर भारी मात्रा में जल वाष्प लेकर आया। इन विस्फोटों ने लगभग 4 से 3.5 अरब वर्ष पहले चंद्रमा पर पानी और वातावरण बनाया होगा। हालांकि चंद्रमा पर मौजूद पानी समय के साथ सूख गया और इसका अधिकांश वातावरण अंतरिक्ष में गायब हो गया, लेकिन हम सब पर चांद का प्रभाव यहीं ख़त्म नहीं हुआ। जैसे जैसे पृथ्वी विकसित हुई, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने इसके झुकाव को स्थिर करने और जीवन को कठोर जलवायु परिवर्तनों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे चांद के बिना पृथ्वी पर हम सबका जीवन बहुत अलग होगा, या शायद जीवन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अपने इतिहास को सही मायने में समझने के लिए हमें चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करना होगा। हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं और चंद्रमा के बारे में अधिक से अधिक जानने का अर्थ है अपने बारे में और अधिक जानना। हालांकि हमने महत्वपूर्ण खोजें की हैं, फिर भी कई सारे सवालों के जवाब हमारे पास नहीं हैं।
पूरी कहानी उजागर करने के लिए हमें चांद पर वापस जाना होगा और खोज जारी रखनी होगी। अगली बार जब आप चांद को देखें तो यह आपको उसके बनने की अविश्वसनीय यात्रा की याद दिलाएगा। रात के आकाश में इसकी उपस्थिति हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों का प्रमाण है। चांद और उसके फॉर्मेशन के बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिट्टी पिट्टी गुल को सब्सक्राइब करें।